इस वीडियो में हम शरीर के अलग अलग अंग तंत्रों के बारे में बात करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड की चोट कैसे उनकी कार्यप्रणाली को बदल सकती है। हम पहले से ही जानते हैं कि नर्वस सिस्टम में दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नसें शामिल हैं, और स्पाइनल कॉर्ड दिमाग और शरीर के बीच मध्यस्थ का काम करती है। सचेत गतिविधि करने के साथ साथ नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड के जरिए अंगों तक जाने वाले कनेक्शन के माध्यम से महत्वपूर्ण अंगों के काम को भी नियंत्रित करता है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने, शरीर को गर्म या ठंडा रखने जैसी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है और ऊंचे स्तर पर चोट से दिल की खराबी हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड की चोट के बाद नर्वस सिस्टम का सीधा इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में आने वाले अंग तंत्रों से होने वाली जटिलताओं को संभाला जा सकता है और व्यक्ति को बेहतर हद तक दोबारा सिखाया जा सकता है। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम हड्डियों से बना होता है जो इंसानी शरीर को सहारा देने वाला ढांचा प्रदान करती है और एक दूसरे से जुड़कर जोड़ बनाती है, जिससे हिलने डुलने में मदद मिलती है। इसमें मांसपेशियां भी शामिल हैं, जो नर्वस सिस्टम के कहने पर हिलने डुलने का काम करती हैं। मांसपेशियों की नसें उनके आराम के समय के तनाव को बनाए रखने में भी मदद करती हैं, ताकि वे पोस्चर को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकें। इस तरह मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के प्रभाव में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की कई क्षमताओं के लिए एक कार्यात्मक मंच प्रदान करता है। स्पाइनल कॉर्ड की चोट के तुरंत बाद शरीर पर सबसे स्पष्ट प्रभाव हिलने डुलने की हानि है, जिसे हम लकवा कहते हैं। आराम का टोन या तो बढ़ सकता है, जिससे लगातार ऐंठन होती है, जिसे स्पेस्टिसिटी कहते हैं, या इतना कम हो सकता है कि मांसपेशी अब पोस्चर को बनाए नहीं रख सकती। प्रभावित मांसपेशी का आकार कम हो जाता है और वह सिकुड़ जाती है। हमारी त्वचा जटिल और बहुउद्देशीय है। त्वचा और इसके विभिन्न हिस्से, जिनमें बाल, नाखून और पसीने की ग्रंथियां शामिल हैं, शरीर और इन्फेक्शन के बीच बाधा का काम करते हैं। शरीर और बाहरी दुनिया के बीच सेंसरी इंटरफेस प्रदान करते हैं। यह शरीर के तापमान नियंत्रण और पसीने के जरिए अपशिष्ट निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पाइनल कॉर्ड की चोट त्वचा से सेंसेशन को रोक देती है। इस तरह त्वचा सेंसरी फीडबैक, सुरक्षात्मक बाधा प्रदान करने में फेल हो जाती है। और अगर चोट गर्दन में है तो शरीर के तापमान का नियंत्रण भी। ये सभी बदलाव प्रेशर अल्सर के विकसित होने के खतरे में बढ़ोतरी करते हैं। हालांकि अगर कोई नियमित रूप से त्वचा की जांच करे, प्रेशर रिलीफ करे, गद्दे जैसे उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल करे और तापमान को नियंत्रित करे, तो जटिलताओं से बचा जा सकता है। यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी होती हैं, जो खून को अनावश्यक पदार्थों से छानती हैं और पानी को दोबारा अवशोषित करके पेशाब बनाती हैं। किडनी फिर पेशाब को यूरेटर्स नामक 2 नलियों के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में भेजती हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक मांसपेशियों का अंग है जो यूरेथ्रा के जरिए शरीर से बाहर निकालने से पहले पेशाब को स्टोर करता है। ब्लैडर में मांसपेशियों के स्फिंक्टर होते हैं, जो नल की तरह काम करके पेशाब के बहाव को नियंत्रित करते हैं। पेशाब की इच्छा महसूस करने और पेशाब करने की यह प्रक्रिया नर्वस सिस्टम द्वारा स्पाइनल कॉर्ड की मदद से नियंत्रित होती है। स्पाइनल कॉर्ड की चोट के बाद आपको अपने आप पेशाब करने में कठिनाई हो सकती है। एक उपयुक्त ब्लैडर प्रोग्राम ऐसी समस्याओं से निपट सकता है। पाचन प्रणाली, यह मुंह से शुरू होकर गुदा पर खत्म होता है और यह स्पाइनल कॉर्ड की मदद से काम करता है। पाचन तंत्र भोजन से पोषक तत्वों को पचाने और अवशोषित करने और मल के रूप में शरीर के अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है। स्पाइनल कॉर्ड की चोट की गंभीरता के आधार पर व्यक्ति को मल रोकने या असंयम का अनुभव हो सकता है, जो दूसरे शब्दों में क्रमशः एरिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव बाउल है। कमजोर बाउल फंक्शन सामाजिक गतिविधियों और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसे अच्छी तरह से योजनाबद्ध बाउल प्रोग्राम से संभाला जा सकता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम शरीर में खून का संचार करता है। दिल धमनियों, शिराओं
और केशिकाओं नामक नलियों के नेटवर्क के जरिए शरीर के विभिन्न हिस्सों से खून लेता है और भेजता है। हालांकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का शरीर में मांसपेशियों की गतिविधि को नियंत्रित करने में कोई भूमिका नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड की चोट की गंभीरता के आधार पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की खराबी या तो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के रूप में प्रकट हो सकती है, जहां ब्लड प्रेशर में अचानक वृद्धि दूसरे लक्षणों के साथ दिखाई देती है, या बैठने या खड़े होने की कोशिश करते समय ब्लड प्रेशर में गिरावट, जिसे पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। शरीर के निचले हिस्से में मांसपेशियों की शक्ति खोने वाले व्यक्ति को डीवीटी नामक खून के थक्के बनने का खतरा हो सकता है अगर वे बहुत सक्रिय नहीं हैं। सही पुनर्वास और सक्रिय जीवन शैली के साथ स्पाइनल कॉर्ड की चोट वाला व्यक्ति कार्डियोवैस्कुलर जटिलताओं को दूर कर सकता है। हवा नाक और मुंह के जरिए इंसानी शरीर में प्रवेश करती है, एयरवेज नामक नलियों के सेट से होकर गुजरती है और फेफड़ों के अंदर गहराई में खून में अवशोषित हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम खून में ऑक्सीजन मिलाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। खांसना हमारे शरीर में एक बलपूर्वक मांसपेशियों का तंत्र है जो फेफड़ों को विदेशी चीजों और अधिक स्राव से साफ रखकर उनकी सुरक्षा करता है। प्रभावी खांसी सीने और पेट की काम करने वाली मांसपेशियों पर निर्भर करती है। हाई सर्वाइकल या थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड की चोट वाले लोगों को सीने की मांसपेशियों के लकवे के कारण खांसने में कठिनाई हो सकती है। हालांकि उन्हें इन जटिलताओं को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में आंतरिक और बाहरी अंग सामूहिक रूप से प्रजनन के लिए जिम्मेदार हैं और स्पाइनल कॉर्ड की मदद से नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की चोट वाले व्यक्ति के लिए यौन पुनर्वास और परामर्श प्रजनन प्रणाली के बेहतर काम को सुनिश्चित करेगा। वे बच्चे पैदा कर सकेंगे और स्वस्थ यौन जीवन जी सकेंगे। हमारे आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम स्पाइनल कॉर्ड की चोट से होने वाली समस्याओं को प्रभावी रूप से कैसे संभाल सकते हैं।